केन्द्रीय चूंटणी पंच आज विधानसभा चूंटणीनी तारीखो जाहिर करशे। आ अंगे बपोरे 3 वागे चूंटणी पंचनी प्रेस कॉन्फरन्स योजावा जई रही छे। आ वर्षना अंतमां जम्मू अने काश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड अने हरियाणामां विधानसभानी चूंटणी योजावानी छे। आजे मात्र जम्मू काश्मीर अने हरियाणा विधानसभा चूंटणीनी तारीखोनी जाहेरात थई शके छे अने बाकीना महाराष्ट्र अने झारखंडनी तारीखो पछी जाहेर करवामां आवशे। जम्मू काश्मीर में कलम 370 हट्या बाद आ प्रथम विधानसभा चूंटणी हशे। 9 ऑगस्टना रोज मुख्य चूंटणी कमिश्नर राजीव कुमारे तेमनी टीम साथे जम्मू काश्मीरनी मुलाकात लीधी हती। તેમણે કહ્યું હતું કે આયોગ અહીં વહેલી તકે ચૂંટણી કરાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને જમ્મુ કાશ્મીરમાં 30 સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો। વધુ વિગતો સાથે દિલ્હીથી અજય યાદવ हमारी साथे जोड़ाई गया है। अजय, चुनाव आयोग ने जो मुख्य चुनाव कमिश्नर उन्होंने 9 अगस्त को मुलाकात ली, उसके बाद कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। आज जब पत्रकार परिषद होने जा रही है, कौन सी तारीखों का ऐलान हो सकता है और क्या जम्मू कश्मीर में एक ही फेज में चुनाव होगा या 2 या 3 फेज में चुनाव हो सकता है? क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ऐसी संभावना नहीं है कि 1, 2 या 3 फेज में चुनाव होंगे, जो कि ज़्यादा ये संभावना जताई जा रही है कि 5 से 7 फेज में चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि इधर भी जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं खास करके जम्मू रीजन में बढ़ी है, उसको देख करके कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो हैं काफ़ी अलर्ट हैं। तो इसी हिसाब से माना जा रहा है कि पीसफुल चूँकि वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हों, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि 5 से 7 फेज में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि इसके पहले जब लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ था तो काफ़ी शांतिपूर्ण हुआ था और वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उसी से ये संभावना जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के लोग कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव होगा, जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रहे थे, तो वहाँ पे भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो 2019 में जब वहाँ का फुल स्टेटस यानी राज्य के विधानसभा का फुल स्टेटस खत्म किया गया, तभी से वहाँ मांग की जा रही थी कि पहले तो फुल स्टेटस मिलना चाहिए और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि चूंकि वहाँ पे पहले परिसीमन होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 30 सितंबर से पहले वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने चाहिए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फुल स्टेटस जो राज्य का है वो मिलना चाहिए और सरकार को, केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो फुल स्टेटस मिले। तो इसी बात को लेकर के पहले परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद वहाँ की स्थितियाँ बदली हैं। 2014 में जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे, तब जम्मू कश्मीर के अगर टोटल विधानसभा सीटों की बात करें तो 87 विधानसभा सीटें थी, जिसमें 37 विधानसभा सीटें जम्मू रीजन में आती थी और जो 47 विधानसभा सीटें थी वो कश्मीर रीजन में आती थी। लेकिन परिसीमन के बाद सिचुएशन बदली है क्योंकि लद्दाख रीजन इससे कट गया है। लद्दाख की 6 विधानसभा की सीटें आती थी, अब परिसीमन के बाद टोटल जो सीट है जम्मू कश्मीर में वो 90 हो चुकी है। हालांकि 24 सीटें और हैं जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखी गई हैं। हालांकि वहाँ पे विधानसभा चुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन 90 सीटों पे विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें जम्मू रीजन में जो विधानसभा की सीटें हैं अब बढ़ करके 43 हो गई हैं परिसीमन के बाद, और वहीं पर 47 सीटें कश्मीर रीजन में है। इसके पहले जब इलेक्शन कमीशन की पूरा डेलीगेशन जम्मू कश्मीर गया था, उसके बाद हरियाणा भी आया और उसी के बाद अनाउंसमेंट हुआ और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे विधानसभा चुनाव कराएंगे और वो दिन आ चुका है। आज 3 बजे विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव बल्कि हरियाणा के भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोनों राज्यों में अब 90 सीटों पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सबकी नज़रें इस पे है कि कितने फेज में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होंगे और साथ ही साथ हरियाणा में यह माना जा रहा है कि एक फेज में विधानसभा चुनाव हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर 370 खत्म होने के बाद अब सबकी नज़रें कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पे टिकी हुई हैं। जहां तक फुल स्टेटस के राज्य की बात है जम्मू कश्मीर के, तो केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद फुल स्टेटस पे भी हम गौर करेंगे और अगर सब कुछ स्थितियां अनुकूल रही तो जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटस भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अजय।